एक तरफ इंटरनेट से जहां लोगों के काम आसान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोस, फोटोज और मीम खूब वायरल होते हैं। कुछ ही महीनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बवाल मच गया था। इसके अलावा लोगों के पर्सनल डेटा लीक होने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अब इन्हीं मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया बिल ला सकती है। ये बिल क्या है और इस बिल के आने से क्या होगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। डीप फेक से निपटने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया बिल ला सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाई जाने वाली हर अफवाह से निपटने के लिए इस बिल में प्रावधान किए जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। सरकार YouTube पर चतुराई से फैलाए जाने वाले अर्ध सत्य यानी हाफ ट्रुथ को भी कंट्रोल करने का काम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में डेटा की सुरक्षा को पुख्ता करने वाले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। भारत में अब तक सख्त कानून नहीं होने की वजह से कंपनियां यूजर्स के डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज करती थी और उनकी परमिशन के बिना ही वो डेटा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करती थी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्राइवेसी या डेटा सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल के मुताबिक नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में अभी कोई सख्त कानून नहीं होने की वजह से डेटा रखने वाली कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। हाल ही में देश के अंदर कई मौकों पर बैंक, बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई डेटा लीक्स की खबरें सामने आई है। इससे डेटा सिक्योरिटी को लेकर लोगों का भरोसा कम हुआ है। डेटा प्रोटेक्शन बिल के प्रावधानों के मुताबिक अब अगर कोई यूजर सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट डिलीट करता है, तो कंपनियों को भी उसका डेटा डिलीट करना होगा। कंपनी यूजर के डेटा को अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति तक के लिए ही रख सकेगी। यूजर्स को अपने पर्सनल डेटा में सुधार करने या उसे मिटाने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखते हुए नए बिल में किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन पर ऐसे डेटा को जमा करने से मनाही होगी जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हो। वहीं टारगेटेड एड्स के लिए बच्चों के डेटा को ट्रैक नहीं किया जाएगा। बच्चों के डेटा तक पहुंच के लिए पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत होगी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बिल में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसी साल अप्रैल में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट और 16 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि इस हैंडल से गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो डाला गया था, जिसपे वो SC, ST और OBC के रिजर्वेशन में कटौती करने की घोषणा कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लाया जाएगा। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और संभवतः 9 अगस्त तक चलेगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया।